हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय होम ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है फोर्थ क्लास के लिए, चैप्टर फर्स्ट है नंबर्स बियॉन्ड 9999। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इस सबसे पहले ये देखिए, मैंने लिख रखा है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। अब तक हमने क्या पढ़ा था? वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड्स, 4 डिजिट्स ही पढ़ी थी। अब हम आज इस चैप्टर में इसे आगे से पढ़ेंगे 6-7 डिजिट तक के। देखिए, ये वंस हो गया, टी माने टेंस, एच माने 100, टी एच माने 1000, टी एच माने 10,000, एल माने लाख्स एंड टी एल माने 10 लाख। मतलब अब तक हमने खाली 4 डिजिट की नंबर नेम किए थे। आगे हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा इस चैप्टर में, वो 6 डिजिट तक 7 डिजिट तक जा सकता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, राइट द नंबर नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जिसमें हमारा फर्स्ट गिवन है 465009। इसे हमें नंबर नेम में कन्वर्ट करना है। देखिए, ये हो गया हमारा वंस, टेंस। जब भी हम स्टार्ट करते हैं नंबर नेम, हम पीछे से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। ये हो गया 100, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000, उसके बाद लैख। यही है ना, 1000 के बाद 10,000 एंड फिर लैख। अगर इसके आगे भी कोई डिजिट होती तो हमारा वो 10 लैख में चला जाता। तो हमारा सबसे पहले हम लिखेंगे लैख। लैख में कितना है? 4, यानी कि 4 लैख। आगे 10,000 गिवन है। 10,000 में हम दोनों डिजिट साथ में लिखते हैं। जैसे कि हम ऐसे नहीं लिखेंगे 6 10,000 और 5,000, हम दोनों को मिला के लिखेंगे, यानी कि 65,000 हो गया। 100 में देखिए, ना 100 में गिवन से है ना टेंस में गिवन है, तो सीधा हम लिख देंगे 4,65,009। हो गया क्वेश्चन, है इजी। एक और देखिए, नेक्स्ट है देखिए, इसमें 6 जो है वो वंस में है, 2 टेंस में, 300 में, 5,000 में, 9 10,000 में और 7 लैख में। तो लैख में कितना है? 7। क्या लिखेंगे? 7 लैक्स। और इन 1000 को और 10,000 को एक साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 95। 95,000। आगे 300, 100 में कितना है? 3, 300, टेंस में 2 है, 20 हो गया और 6 1 यानी कि 26। इसी तरह से आपको इस चार्ट को ध्यान रखना है और आगे के नंबर नेम हम इसी तरीका से करेंगे। एक और देखिए, देखिए इसमें एक डिजिट और बढ़ जाती है, तो
हमने 1000 में एक साथ जोड़ा था, इसको हम एक साथ लिखेंगे। ये नहीं लिखेंगे 1 10 लाख और 4 लाख, इसको साथ में लिखेंगे। क्या हो गया ये 14 lakhs 63,500 100 में कितना है 5, टेंस में कितना है 2 और वंस में 9, यानी कि 29। होप सो समझ गए होंगे आप लोग। इजी है, कुछ नहीं है, आपने 1000 तक किया था, उसके आगे की लेवल्स है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, राइट द नंबर अब हमें नंबर नेम गिवन है और नंबर लिखना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 15 लाख, पहले दे रखा 15,512, 512। अब देखिए 15,000 यानी कि 10,000 तक डिजिट हमें गिवन है। अगर 5 बोला होता तो हमारे पास सिर्फ 1000 तक है। 15 बोला है तो ये दो एक साथ हो जाएंगे, यानी कि 15,512, यानी कि टेंस में 1 और वंस में 2। नेक्स्ट देखिए सेकेंड है 1,21,219, 290। अब हमें लैख से दे रखा है, यहां से 1,21,219 हो गए ना, इजी है। आपको मैं नेक्स्ट बताती हूँ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू। देखिए फेस वैल्यू, द फेस वैल्यू of the digit in a number is the value of digit itself, means regardless of the position of the digit in the number, means फेस वैल्यू जो डिजिट की इन अ नंबर होती है वो इटसेल्फ होती है। मान लीजिए आपको पूछा जाए, ये आपको डिजिट गिवन है और इसमें 6 की फेस वैल्यू पूछी जाए, तो फेस वैल्यू इसकी क्या होगी, इसकी फेस वैल्यू इटसेल्फ यानी कि ये खुद होगी 6। 5 का पूछा जाए तो 5 होगी, 1 पूछा जाए तो 1 होगी। इससे कोई मैटर नहीं करता वो कौन सी प्लेस पे है। तो समझ में आया फेस वैल्यू क्या है। द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन अ नंबर इज द वैल्यू ऑफ डिजिट इटसेल्फ रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर। मतलब उसकी पोजीशन से
कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और देखिए, प्लेस वैल्यू। अक्सर बच्चे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लेस वैल्यू of a digit in a number depends upon its face value and the place in the place value chart. मीन्स मान लीजिए आपको 2, 5, 1, 3, 4, 8 डिजिट गिवन है। अगर इसमें आपको फेस वैल्यू पूछी जाए कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 5 की प्लेस वैल्यू हमने कैसे निकाली थी? 5 लिखने के बाद उसकी डिजिट में जितनी भी लास्ट बाद में डिजिट आती है उतनी हम 0 लगा देंगे। तो 5 की प्लेस वैल्यू होगी 5000। अगर 5 की फेस वैल्यू पूछी जाए तो फेस वैल्यू होगी ओनली 5। फेस वैल्यू होती है इटसेल्फ, जो उसकी खुद की डिजिट है वो होती है, नंबर होता है। और प्लेस वैल्यू किस जगह पर है, किस स्थान पर है, किस प्लेस पे है, उससे मैटर करता है। जैसे कि ये 1000 के प्लेस पे, वंस, टेंस, 100 एंड थाउजेंड्स के प्लेस पे। अगर 2 का पूछा जाएगा तो ये 10,000 की प्लेस पे आएगा, तो इसके बाद एक 0 और बढ़ जाएगी, यानी कि 550,000 में इसकी प्लेस वैल्यू होगी। चलो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के क्वेश्चंस करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, राइट द फेस वैल्यू। राइट द फेस वैल्यू। फर्स्ट में पूछा गया है 1 in 25103। इसमें 1 की फेस वैल्यू बतानी है। फेस वैल्यू पूछा है तो 1 की फेस वैल्यू कितनी होगी? फेस वैल्यू ऑफ n 1 is 1। सेकेंड में पूछा है 8 in 859436। 8,59,436 में 8 की फेस वैल्यू पूछी है, तो फेस वैल्यू ऑफ 8 इज इक्वल टू 8। फेस वैल्यू इटसेल्फ, यानी कि खुद की डिजिट जो पूछी गई है फेस वैल्यू वही होती है। एक और देखिए 6 in 654097। तो फेस वैल्यू ऑफ 6 इज इक्वल टू 6। ये जो था फेस वैल्यू। अब करते हैं प्लेस वैल्यू। मान लीजिए आपको फेस वैल्यू की जगह 1 की प्लेस वैल्यू पूछी है, तो प्लेस वैल्यू 1 की कितनी होगी? इज इक्वल टू 1, उसके बाद जितनी डिजिट है उतनी 0। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज इक्वल टू 100। इसमें 8 की पूछी है, तो 8 के बाद 2, 3, 4, 5, 5 0 8 लाख। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 8 लाख। अब इसमें 6 की पूछी है, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 6 के बाद 5 0, यानी कि 6 लाख। क्लियर? नेक्स्ट देखिए,
क्वेश्चन अगला है, फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन, और हमें पहली डिजिट दी हुई है 25125। इसमें फाइंड द सम ऑफ प्लेस ऑफ 5, 5 का सम पूछा है, तो 5 इसमें 2 इस जगह पर है, तो इसका जो होगा प्लेस वैल्यू पूछा है, इसकी प्लेस वैल्यू होगी 5 के बाद 3 डिजिट्स 30, और ये लास्ट में यानी कि इसकी ओनली 5 होगी, तो इसका सम पूछा है, इसका सम हो जाएगा 5005। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस of the place value of 8 in, means सम पूछा हमने ऐड कर दिया, डिफरेंस पूछा मतलब माइनस करना है, इसकी पूछा प्लेस वैल्यू है, इसका कितना होगा 1 2 3 4, और दूसरी का है लास्ट में, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी ओनली 8, इसका डिफरेंस पूछा है, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस करना तो आता ही होगा कैरी वाले, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, ये बन गया 10, 10 में से 8 गया 2, इसके बाद बचा 9 9 9 एंड 7, आंसर आया 79,992। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, एक्सपेंडेड फॉर्म। क्लियर है फ्रेंड्स? आपका पहले क्वेश्चन में एक्सपेंड करना है, मीन्स 1 2 3 0 5 5 0 लगाएंगे, उसके बाद प्लस 5 1 2 3 4 0 1 3 0, साथ के साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी डिजिट मिसिंग में देती है तो उसको भी कंप्लीट करना पड़ता है, 0 को तो हम ना लिखें तो भी चलेगा, 3 के बाद 1 डिजिट तो था 1 0 1 एंड 6। एक और देखिए, 2,10,093, एक्सपेंड करना है, सेम उसी मेथड से करेंगे, 1 2 3 4 5 प्लस 1 के बाद 4 डिजिट 4 0 प्लस 0 है, लिखे ना लिखे बराबर है पर लिख देते हैं, फिर 0 है, फिर 9 है, फिर 3 है, इसी तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म आप कर लोगे। नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्ट फॉर्म, राइट द शॉर्ट फॉर्म। मीन्स अभी तक आपने एक्सपेंड किया था, अब आप इसको शॉर्ट में लिखना, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म में लिखना, पर इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, कितनी डिजिट्स है और कितनी नहीं है। अब देखिए, स्टार्टिंग डिजिट में 5 0 है तो 6 लिख देंगे, मतलब टोटल डिजिट ये 6 डिजिट की होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 डिजिट का 6 डिजिट का ये नंबर बनेगा। अब 5 के बाद 4 0 है, लिख देंगे, उसके बाद 3 0 है लिख देंगे, 100 वाले डिजिट भी है लिख देंगे 1, उसके बाद देखिए 10th वाले
ये बन गया। आप देखिए 6 डिजिट की डिजिट बनी है नहीं बनी? 6,42,107। एक और देखिए इसी तरीके से अब इसको देखिए, स्टार्टिंग डिजिट में 6 डिजिट है, तो ये 6 डिजिट में ही आंसर आएगा इसका। 6 के बाद 50 फिर 40, ये भी है 4 लिख दिया। उसके बाद 30 वाला नहीं है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? 0। उसके बाद 100 वाला गिवन है पर टेंस वाला मिसिंग है, टेंस की जगह क्या आ जाएगा? 0। 5 वंस की जगह आ जाएगा। ये भी देखिए 6 डिजिट में आंसर आया 5,40,205। होप सो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ कि डिजिट ध्यान रखना, ये नहीं आपको गिवन नहीं है तो आपने एज इट इज देखा और नोट कर दिया। जैसे एक और देख लीजिए इसका, जैसे कि आपने देखा फटाफट शॉर्ट फॉर्म में लिख के आंसर दे दिया, ये गलत है। स्टार्टिंग की डिजिट देखिए, सबसे पहले कितने डिजिट्स में है उतने ही डिजिट्स में आपका आंसर आएगा। ये 6 में है तो 6 में ही आएगा। 50 है, 40 वाली नहीं है तो उसकी जगह 0 आएगा। अब 30 वाली है तो आ जाएगा। 100 वाला गिवन नहीं है, 100 की जगह 0 आ जाएगा। टेंस गिवन है 3 and 6। 8,02,236। इसका आंसर ये होगा, ना कि ये गलत होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ नंबर। कंपैरिजन से समझ लिए होंगे, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। तो इसके क्वेश्चन हम करते हैं, पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ है पर ये थोड़ा 7 8 6 डिजिट में आ जाता है। पहले डिजिट काउंट करिए, दोनों में अगर इक्वल है 3 3 6 3 और 3 6 डिजिट की है, फिर इसका फर्स्ट डिजिट देखेंगे, ये 2 है ये 3 है तो ये स्मॉलर देन है या लेस देन है और ये ग्रेटर देन है, या 3,92,500 is greater than 2,63,149 या 2,63,149 less than 3,92,500। एक और देखिए, ये तो इक्वल है, इसको देखिए दोनों डिजिट एक जैसी है, सेम है, इक्वल टू आ जाएगा, ये तो इजी है। पहले आपका काम सबसे पहले यही है डिजिट काउंट करना कि दोनों तरफ इक्वल डिजिट्स है या कम डिजिट्स है। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ 5 डिजिट्स है या 6 डिजिट है तो इसको ज्यादा तो देखने की जरूरत है ही नहीं, नॉर्मली लिख दिया 66,329 लेस देन 6,51,780। होप सो ये टॉपिक भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट है find the largest number in a group। Find the largest number in a group। So आपको क्वेश्चन दिया है, पहले इजी से समझाती हूँ। अब देखिए
इसमें जो लार्जेस्ट है मींस जो सबसे बड़ी डिजिट है उसको हमें फाइंड करना है। अब देखिए सारे डिजिट्स 4 वाली है तो इन्हीं में देखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे फर्स्ट डिजिट से। इधर 5 है, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 2 है। जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर किया था, डिसेंडिंग ऑर्डर किया था, सेम उसी तरीके से है। हमने देखा फर्स्ट डिजिट ही बिगेस्ट है, हाईएस्ट है, लार्जेस्ट है, क्योंकि यही 5 से स्टार्ट होती है, बाकी सारी 2 से या 3 से स्टार्ट होती है। एक और देखिए, सबसे पहले वही देखेंगे कि डिजिट कितनी डिजिट्स की है। 336 336 336 336 सारी 6 डिजिट की है। अब देखिए फर्स्ट लेटर देखेंगे 8 8 2 एंड 6, तो इन दोनों को तो छोड़ ही दो, इन दोनों में से देख लेते हैं। अब 10,000 वाली डिजिट्स में इधर 3 है, इधर 9 है, तो हमें मिल गया आंसर हमारा 8,93,162 इज लार्जेस्ट। हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अभी हमने लार्जेस्ट नंबर सर्च किया था, अब हमें स्मॉलेस्ट नंबर सर्च करना है। स्टार्टिंग में डिजिट देखेंगे, सारी 5 डिजिट्स की है। उसके बाद फर्स्ट डिजिट देखेंगे, सबसे छोटा हमारा क्या है 2, तो आंसर में गिवन हो गया 21,951 इज स्मॉलेस्ट, तो ये आंसर ठीक हो जाएगा। और देखिए देखिए सारी डिजिट्स इसमें 6 डिजिट्स की है। अब देखेंगे स्टार्टिंग की हमारी 2,51 2,51 2,51 2,51 सब में क्लियर है। अब 100 वाली में देखेंगे सबसे छोटा हमारा क्या है, ये 600 है, ये 600 है, ये 700 है, ये 300 है। हमारा आंसर मिल गया 2,51,367 इज स्मॉलेस्ट। क्लियर स्टूडेंट्स, हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मींस छोटे से बड़ा, फोन को चार्ज करने जैसा, स्टार्टिंग से चलना। मींस 0 से आपकी फोन की बैटरी 100 हो गई है, तो सबसे पहले सबसे कम होती है। तो यहाँ देखिए ये 5 डिजिट्स में है, ये 4 में है, ये 3 में है, ये 4 में है, ये 4 में है, तो 3 डिजिट्स वाली सबसे छोटी होगी, तो सबसे पहले इसे लिख दिया। अब 4 डिजिट्स में 1 2 3 है। अब इधर देखिए ये 2000 है, ये 1000 है, ये 3000 है, तो 1000 छोटा होगा, फिर 2000, फिर 3000 एंड फिर 61,935। ये हो गया आपका आंसर। एक और देखिए,
इधर देखिए स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट है 6 डिजिट की, ये भी 6 डिजिट में है, ये 5 में है, ये 5 में है और ये 5 में है। तो इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट देखेंगे, ये 26 है, ये 45 है, ये 19 है। ऑफ कोर्स 19 इज स्मॉलर, सबसे छोटी डिजिट 19 के बाद 26, उसके बाद 45। अब इधर देखिए, ये 6 डिजिट में है, ये भी 6 डिजिट में, इधर 3 है, इधर 4 है, तो 3,65,727 इज स्मॉलर देन लास्ट में 4,78,051। ये आपका आंसर। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट टॉपिक है मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं इसको। जैसे हम फोन की अपनी बैटरी चार्ज करते हैं तो स्टार्टिंग से चलती है 0 से 100 तक के बीच में, उसे तो कहते हैं हम असेंडिंग। अभी नाम से ही पता लग रहा है डिसेंडिंग यानी कि डिक्रीज होना, बैटरी का 100 से 0 हो जाना। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है 100, फिर 90, फिर 80, फिर 70, 60 मीन्स घटते क्रम में लिखना। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है देखिए, अब इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमारी डिजिट कितने की है। ये 6 की है, ये 5 की है, ये भी 5 है, ये 6 है और ये 5 है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले बड़ी देखनी है। बड़ी के लिए हमारे पास ये 6 है और ये वाली 6 है। तो इसमें हम फर्स्ट लेटर देखेंगे, तो इसमें 7 और ये 1 है। तो इसमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी हो गई हमारी, ऑफ कोर्स 7,25,017। नेक्स्ट 6 डिजिट वाली ही आएगी, तो कौन सी है 1,09,000। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास ये 3 डिजिट्स बचती है। इसमें देखिए 5 डिजिट्स एंड 5 डिजिट्स, ये है 43,000, 56,000 एंड 85,000। तो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है 85,000। नेक्स्ट देखिए 85 से छोटा क्या है 56, 56,785, देन 43,515। मीन्स सबसे पहले बड़ी डिजिट, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, डिक्रीज वे में लिखना, घटते क्रम में लिखना। इसका एक क्वेश्चन और देखिए, इसमें भी हम सबसे पहले वही लिखेंगे डिजिट्स कितने की है, ये 6 की है, ये 4, ये 6, ये 5 और ये 3। तो सबसे पहले 6 डिजिट वाली लिखेंगे, एक ये है और एक ये है। ये 2,91,000 है, ये 4,61,000 है। तो सबसे बड़ा क्या है हमारे पास 4,61,300, देन 6 डिजिट वाली ही 2,91,730। अब देखेंगे हमारे पास 6 की खत्म हो गई, 5 डिजिट्स की हमारे पास एक डिजिट्स है, एक नंबर है, तो हम ये लिख देंगे 91,703, देन 4 वाली 5,725, देन लास्ट में 3 डिजिट्स। ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा सक्सीजर।
सक्सीजर मीन्स the number that comes just after a given number is called its successor. मीन्स मान लीजिए आपको एक डिजिट दी हुई है, आपका इसका सक्सीजर पूछा है, तो इसमें बोला गया है द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर, इसके जस्ट बाद में जो आता है वो क्या कहलाता है? सक्सीजर। तो हम इसमें +1 कर देंगे, ये इसका सक्सीजर हो गया। अब बुक के हिसाब से एक क्वेश्चन देखिए, ये तो था एग्जाम्पल। आपको पूछा है 4,36,999 का सक्सीजर बताइए। तो आप डिजिट देख के तो घबरा जाएंगे, तो डोंट वरी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस +1 कर देना है। इसके बाद +1 करेंगे, जस्ट आफ्टर वाली डिजिट हमारे पास आ जाएगी। 9 और 1 10, 9 और 1 10, 1 कैरी के, 9 1 10, 1 कैरी की, हो गया 7। कितना हो गया? 4,37,000। एक और देखिए, इसका भी हमें सक्सीजर बताना है, तो सेम वही मेथड रहेगा, +1 करेंगे सक्सीजर में। 9 1 10, 1 कैरी के, ये हो गया 6 और ये 2, ये एज इट इज 9,19,206, ये तो हो गया आपका सक्सीजर। अगर आपसे पूछा जाए प्रोसीजर क्या है, तो प्रोसीजर इससे जस्ट उल्टा है। मीन्स द नंबर दैट कम जस्ट बिफोर। सक्सीजर मतलब सक्सेस होना, एक कदम आगे बढ़ना, और प्रोसीजर मतलब पीछे होना, हट जाना। तो ये गिवन वन इज कॉल्ड इज प्रोसीजर। ये भी इजी है, एक बार देखिए। फर्स्ट है इसका 12,890, इसका पूछा है प्रोसीजर, मीन्स पीछे हटना, 1 माइनस हो जाएगा। इसने इसको दिया, ये हो गया 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ कितना बचा? 8। ये आ गया आपका 12,889। एक और देखिए, इसमें भी इसका प्रोसीजर पूछा है। नाम से घबराना मत, सक्सीजर माने सक्सेस होना +1 होना, और प्रोसीजर माने पीछे हट जाना, यानी कि -1 होना। तो इसमें भी 10 में से 9 गया 9 और 5, ये आ गया आपका 5,32,599। एक नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको कराऊंगी, कुछ क्वेश्चंस हैं इसी के बेस पे जितना मैंने आपको कराया है वो देखिए। पहला है राइट द सक्सीजर ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। सक्सीजर बताना है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर का। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 5 डिजिट नंबर हमारा ग्रेटेस्ट में है कौन सा। 0 to 9 में 9 सबसे ग्रेटेस्ट है, तो कितने हो गया? 5 10 9 हो गया हमारा 5 डिजिट ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। अब इसका सक्सीजर यानी कि सक्सेस होना +1 कर देना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 99,000 से 999 से ये 1 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है प्रोसीजर इसका स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर।
सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा है। 0 to 9 में स्मॉलेस्ट 0 है, पर हम 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो 1 लिखने के बाद हमारे पास 5 0 हो जाएंगी। अब इसका प्रोसीजर पूछा, यानी कि पीछे हटना, -1 कर देना, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 99,999। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे मत लिखो। राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट्स नंबर यूजिंग 3, 7 and 2 ओनली वंस। इन डिजिट्स का प्रयोग करके हमें 3 डिजिट नंबर बनानी है, एंड देन अरेंज असेंडिंग ऑर्डर। मीन्स आपको बोला है, आपको ये 3 डिजिट दी हुई है 3, 7, 2, जितनी भी इससे लेकर कितनी भी डिजिट बन सकती है उनको पहले यहाँ पर प्लेस करना है और फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हम पहले डिजिट तो एज इट इज लिख लेते हैं 3, 7, 2, फिर 2 पहले लिख देते हैं, 7 बाद में लिख देते हैं। 3 से यही 2 डिजिट बनेंगी, फिर 7 ले लेते हैं पहले, 2 फिर 3, 7 3 2। अब 2 3 7 और 2 7 3, और कोई डिजिट नहीं बन सकती इससे। ये इन 3 से ये 6 पॉसिबल डिजिट्स है जो बन सकती हैं। अब इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। असेंडिंग मींस छोटे से बड़े पे जाना। अब सबसे छोटा हमारे पास ये 200 वाली डिजिट है। अब 200 में भी 237 छोटा है, 273, तो ऑफ कोर्स 237, देन 273, फिर 3 में आ जाइए 327, देन 372, 723 एंड 732। ये हो गया आपका क्वेश्चन। इजी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, सेम यही है, बस यहाँ पर क्या चेंज होता है, डिजिट चेंज हो जाती है। 8 3 7 सॉरी 5, और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन वही है, बस असेंडिंग और डिसेंडिंग आपको क्लियर कर दिया। तो इन 3 डिजिट से पहले पॉसिबल डिजिट्स बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 डिजिट को आगे पीछे करके हो गया, फिर 5 ले लेते हैं, 5 3 8 एंड 5 8 3। नेक्स्ट 3 से ले लेते हैं, 3 8 5 और 3 5 8। ये 6 डिजिट्स बनेगी इससे भी। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में मींस बैटरी का घटना, सबसे बड़े लेवल से छोटे लेवल पे आ जाना। तो 835 और 853 में 853 इज ग्रेटर देन 835, देन 5 में 583, 538, 385, देन लास्ट में 358। ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, write the greatest and the smallest four-digit numbers without repeating using the following digit.
मीन्स आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स देना है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 4 7 2 3। इन डिजिट्स का यूज करके हमें सबसे पहले एक ग्रेटेस्ट डिजिट और एक स्मॉलेस्ट डिजिट बनानी है। तो पहले लिख लेंगे ग्रेटेस्ट कौन सी है और देन स्मॉलेस्ट, और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करनी है। इन 4 डिजिट को लेके ही हमें ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट बनानी है। तो ग्रेटेस्ट के यानी सबसे बड़ी डिजिट पहले ले लेंगे, देन 4, देन 3 एंड देन 2। ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट में जैसे इसका उल्टा कर देंगे 2 3 4 7, ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट। इजी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, write the smallest 4-digit number using, इसमें कंडीशन दी हुई है आपको। फर्स्ट है ओनली 1 डिजिट, और सेकंड है ऑल डिफरेंट डिजिट। मीन्स आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है। पहले तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सी है, 0 to 9 में 0 सबसे छोटा है पर 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 4 डिजिट नंबर तो ये हो गई। पर इसमें कंडीशन बोली है ओनली 1 डिजिट होनी चाहिए। तो हम अगर 0 0 0 लिखेंगे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ओनली 1 डिजिट यूज करके हम खाली 4 डिजिट में स्मॉलेस्ट ये वाली डिजिट बना सकते हैं। तो पहले फर्स्ट का आंसर ओनली 1 डिजिट यूज करके हम ये डिजिट बनाएंगे। और बोला है ऑल डिफरेंट डिजिट, मतलब चारों की चारों डिजिट स्मॉल होनी चाहिए। तो 1 0 2 3, ये हो गया आपका ऑल डिफरेंट डिजिट में 4 स्मॉलेस्ट डिजिट। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।